आज एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान के दो बड़े लोगों के दरमियान। उसका बुनियादी एजेंडा कि IMF में क्या डेडलॉक है आप हमें क्लियर करें। फाइनेंस की टीम है, उसके बारे में भी अदम एतमाद का इजहार डायरेक्टली कर दिया गया है। मुल्क की दो अहम शख्सियात की मुलाकात में मुआशी टीम पर अदम एतमाद कर दिया गया। माहिर मुआशियात शब्बर जैदी का दावा। ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF से डेडलॉक क्यों पैदा हुआ। आइंदा 48 घंटे इसहाक डार के लिए बहुत अहम हैं। चारों सियासी जमातों को बिठाकर कहा जाएगा पहले इनको फारिग करें। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके निगरान हुकूमत लाई जाएगी ताकि मामलात आगे बढ़ सके। हुकूमत ने 2 दिन से IMF शराइत पर तर्ज अमल बदल दिया। चीन से कर्जों की रीशेड्यूलिंग में भी डेडलॉक आ चुका। डॉलर की कदर और शरह सूद बढ़ने के बाद भी कोई समझे कि हुकूमत चलनी चाहिए तो वो गलत है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इसहाक डार से सख्त नाराज है। ये बात जहन से निकाल दें कि PDM इस वक्त मुत्तहिद है। जब मैं आया और मैंने एग्रीमेंट किया तो उसके बाद डार साहब आए, उन्होंने फिर IMF को आंखें दिखाई और एग्रीमेंट से हट गए। उस वक्त मीशत अच्छी चल रही है या उस वक्त जब मैं चला रहा था तो वो मीशत जो थी वो बेहतर थी। सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है कि खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई मीशत के कोई कंसिस्टेंट फैसले तो नजर नहीं आ रहे। मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार, मिफ्ताह इस्माइल ने आवाम से पूछ दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में नून लीग के साबिक वजीर खजाना की अपनी ही हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, डार साहब ने पहले IMF को आंखें दिखाई फिर पीछे हट गए। फैसलों में देर न करते तो यहाँ तक नौबत न पहुँचती। हुकूमत IMF के मुतालबात पूरे कर रही है। शराय सूद बढ़ गया, डॉलर महंगा हो गया, हम सबको मार पड़ेगी। जाती मफादात से निकलकर आगे बढ़ना होगा। हम रियासत पर सियासत को तरजीह नहीं दे सकते। डॉलर के डार परवार, शरह सूद भी बेशुमार। डॉलर की एक और ऊंची छलांग। इंटरबैंक में 19 रुपए महंगा, 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब 292 रुपए में फरोख्त। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने महंगाई की चिंगारी पर तेल छिड़क दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 3% से बढ़ाकर 20% कर दी। शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मरकजी बैंक का कहना है खदशा है महंगाई अगले चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। ज़र मुबादला ज़खायर और बैरूनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए ठोस कोशिशों पर जोर। स्टॉक ब्रोकर्स और कारोबारी शख्सियात सर पकड़ कर बैठ गए। इजाफे को मार्केट में आग लगने के मुतरादिफ करार दे दिया। PDM हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। अवाम हुकूमत तब्दीली की भारी कीमत चुका रहे हैं। कमर जावेद बाजवा ने मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, लिखा 11 माह के दौरान रुपए की कदर में 62% कमी हुई। कर्ज 14.3 खरब बढ़ गया। मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर 31.5% पर पहुंच गई। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास, मुल्क की मईशत की तबाही और सियासी मामलात पर गौर। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मुल्क के दिवालिया होने की अफवाहें फैला रहे हैं। मुल्क दिवालिया होने की बातें हकायक के मनाफी हैं। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं गैर मुल्की कमर्शियल बैंक्स ने सहूलतें देना शुरू कर दी। IMF से मामलात मुस्बत समत में जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। ज़र मुबादला ज़खायर में $1 अरब इजाफा हुआ। मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं। इसहाक डार ट्वीट कर रहे हैं, एंटी पाकिस्तानी कुछ पैनिक फैला रहे हैं। अगर हमने 150 रुपए का पेट्रोल रखा हुआ था हम एंटी पाकिस्तानी थे। 178 रुपए का डॉलर था हम एंटी पाकिस्तानी थे। और आप 285 रुपए में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। इसहाक डार डिजाइन देकर बाहर बैठे। हम 150 का पेट्रोल और 186 का डॉलर रखकर एंटी पाकिस्तानी थे। आप 285 के डॉलर के साथ बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। इसहाक डार के एंटी पाकिस्तानी कहने पर मुजम्मिल असलम भड़क उठे। कहा, नाम ने मैं एंटी पाकिस्तानी हूँ, शौकत तरीन एंटी पाकिस्तानी है। IMF से इनके और हमारे मुआहिदे पर कमीशन बनाया जाए। तहकीकात मुकम्मल होने तक इसहाक डार इस्तीफा देकर बाहर बैठे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने ट्वीट किया, मुआशी सलामती के लिए इसहाक डार का इस्तीफा नागुजीर हो चुका। पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं। इसहाक डार इस्तीफा नहीं देते तो उनको बरतरफ किया जाए।
पाकिस्तान दिवालिया के करीब है। दोस्त मुल्कों को भी इस हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। चीन ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान को कर्जों के बहरान से निकालने में आलमी बरादरी मदद करे। चंद अमीर ममालिक की सख्त इक़्तिसादी पॉलिसीज मुआशी बहरान की बड़ी वजह हैं। अमीर ममालिक की मालियाती पॉलिसीज पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मुआशी मुश्किलात बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए चीन भरपूर ताउन जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। जराये का कहना है मुलाकात में मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस समेत नेशनल एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद पर भी गौर किया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नबुर्दाज़मा होने के अज़्म का इआदा। डॉलर हद से पार, पीडीएम हुकूमत बेबस और लाचार। अदलिया पर हमलावर नून लीग वज़रा ने यह जिम्मेदारी भी अदलिया पर डाल दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, डॉलर की सुप्रीम कोर्ट की 4-3 या 3-2 फैसले को सलामी। मुल्क में बेयकीनी का निशाना। मईशत मुआविन खुसूसियत अतारा ने लिखा, मईशत के बुरे हालात भी निज़ाम अदल की वजह से हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था जब नवाज शरीफ को नाअहल करके इमरान न्याजी बुलाया गया। शेर भी ट्वीट किया, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे चीफ जस्टिस की सताइश, इलेक्शन की फरमाइश। अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहरे ताईद जब्त कर दी। शहरियों की अक्सरियत का कहना है जल्द इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। पंजाब और केपी इलेक्शंस के लिए आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। इलेक्शन होंगे तो ही मुल्क से अफरा तफरी खत्म होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर और गवर्नर केपी से मुशावरत का हतमी फैसला। 2 रोज में खतूत लिखे जाएंगे। जराए इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबात के लिए अप्रैल का दूसरा हफ्ता मौजू है। इलेक्शन के लिए 30 अरब रुपए दरकार हैं। सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला और फंड्स के लिए वजारत खजाना से राबते किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। बिजली का बिल अदा करने वालों पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। नादहिंदगान के बिल भी अदा करने वाले सार्फिन भरेंगे। हुकूमत की ₹3.39 इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त। नेपरा को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन नेपरा ने कहा बिल देने वालों ने ही सरचार्ज देना है। जो लोग बिल नहीं देते वो तो आज भी मुस्कुरा रहे हैं। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज और मुअख्खर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी। खाने को पैसे नहीं, बिजली के भारी भरकम बिल कैसे भरेंगे। शहरियों की दुहाई हुकूमत पर बरस पड़े। बिजली की कीमत में कमी ना होने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी। कराची समेत सिंध भर में आटा मिलों की मनमानियां। सरकारी आटे की फी किलो कीमत 105 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दी। सिंध हुकूमत का क्रैकडाउन का फैसला। कहा हुकूमत 85 रुपए किलो गंदम फराहम कर रही है। किसी को ब्लैकमेलिंग में नहीं आनेंगे। रमजान से कबल महंगाई का सुनामी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में फिर इजाफा। सब्सिडी वाला घी 115 रुपए महंगा होकर 490 रुपए का हो गया। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। लाहौर मुंतकिली के लिए डीजी एंटी करप्शन ने 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 80 करोड़ रुपए करप्शन का मुकदमा दर्ज है। तकर्रुर और तबादले में रिश्वत, तरक्याती मंसूबों में कमीशन लेने का इल्जाम। मुकदमे में CNW के एक्सियन राना इकबाल पहले ही गिरफ्तार हैं। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ राना इकबाल एतराफी बयान भी रिकॉर्ड करा चुके।
वफाक के साथ आप जब अपना शेयर मांगते हैं तो वो फिर आबादी के तनासब से ही मिलता है। तो ये भी चाहते हैं कि पूरा गिना जाए, ट्रांसपेरेंट हो। तो मैं समझता हूँ इस बार कम नहीं होगा और ना होने देंगे इंशाल्लाह ताला। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार जरूरी है। शफाफ मर्दमशुमारी यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस बार गिनती कम नहीं होगी, ना ही होने देंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, विफाकी वजीर मंसूबा बंदी से सर्वे को बेहतर बनाने का कहेंगे। गुज़श्ता मर्दमशुमारी पर काफी तहफ्फुज़ात थे, जिनके एतराजात हैं उनको दूर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर 11 यूसीओं का इंतखाब करें। जो यूसीयां उनके पास मौजूद हैं कानून और मेरिट के मुताबिक फौरी फैसला करें। एक बड़ा धरना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे और इस धरने से अपना हक लेकर उठेंगे। जमात इस्लामी की 10/5 को इलेक्शन कमीशन के घेराव की वार्निंग। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल है। कराची बल्दियाती इलेक्शन की रिकाउंटिंग में भी धांधली हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी 11 यूसीज पर इंतखाब कराएं। 10 मार्च तक नताइज दुरुस्त न हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे। मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट करा देते तो पता चल जाता किसकी कितनी औकात है। सूबाई वजीर सईद गनी के जवाबी वार, बोले जमात इस्लामी जमहूरी सोच अपनाए। धौंस धमकी का जमाना गुजर चुका। मेयरशिप केक नहीं जो तश्तरी में रख कर दे दी जाए। हाईकोर्ट का इस्लामाबाद में 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालत ने वफाकी हुकूमत को यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से रोक दिया। हल्का बंदियों की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट अदालत में जमा। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 120 रोज में कराएंगे। कराची में 6 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इंतजार और अल्लाह रखा ने पुलिस की तहवील में घनाऊ ने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इंतजार बच्ची का पड़ोसी है। 3 दिन पहले लापता होने वाली बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज पिपरी में नाले से मिली थी। खामोश रहो, फैसलाबाद में खातून के कहने पर शौहर ने जबान ही काट ली। पुलिस का कहना है, घरेलू झगड़े पर बीवी रूठ कर मैके चली गई थी। बीवी ने घर वापसी के लिए जबान बंद रखने की शर्त रखी। 40 साल के बाबन ने अपनी जबान खुद ही काट ली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली गई। जवेरिया जफर ने बताया कि अभी तक अरशद शरीफ कत्ल पर कमेटी को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। आइंदा इजलास में सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल पर भी गौर होगा। पुलिस की जानिब से सहाफियों को जिम्मेदारियों की अदायगी से रोका गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्ट वज़ीर दाखिला ने तलब कर दी। अफगानिस्तान के सूबे खौस्त में कालादम टीटीपी पर आईईडी हमला। अहम कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 15 शदीद जख्मी। जराये के मुताबिक हलाक होने वालों में अब्दुल मन्नान, आलिम खान मदाखेल, कजेर और 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। धमाके के बाद कालादम टीटीपी की लीडरशिप में शदीद मायूसी और इख्तलाफात। टीटीपी हलकों में ये बात हो रही है कि पाकिस्तानी वफ्द के अफगानिस्तान आमद के बाद ही मसाइल में इजाफा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कत्लेआम को 33 साल बीत गए। 3 दहाइयों बाद भी ज़कूरा और तीजपुरा सानहे के मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर। भारतीय काबिज़ फौज ने 2000 से ज़ायद कश्मीरी मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। बड़ी तादाद में औरतें, बूढ़े और बच्चे शहीद हुए। जख्मियों को अस्पताल ले जाने वालों पर भी फायरिंग की गई। क्या 33 साल बाद मुतासरीन को इंसाफ मिल पाएगा? तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 4000 से जायद कश्मीरी रहनुमा और तलबा जेलों में हैं। कराची के चिड़ियाघर का गोल्डन टाइगर चल बसा। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है, जनूबी अफ्रीकी टाइगर गुज़श्ता कई रोज से बीमार था। चिड़ियाघर में तैनात डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही थी। टाइगर की मौत की वजूहात जानने के लिए कमेटी तश्कील।
HBL PSL के मैच में लाहौर कलंदर्स का क्वेटा को जीत के लिए 149 रन का हदफ। कलंदर्स होम ग्राउंड पर 148 रन पर ढेर। लाहौर ने 50 रन पर 7 विकेटें गंवाने के बाद कमबैक किया। सिकंदर और राशिद ने 8वीं विकेट 69 रन की शराकत बनाई। मोहम्मद नवाज और नवीन उल हक ने 2-2 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। मैचेस देखिए HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर। PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा ऐमन सलीम आज बनेगी मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल देंगे माहिराना तंजिया और तबसरे। मुस्तफा चौधरी और आदिल आएंगे कहकहों का तूफान। खराब परफॉर्मेंस का शादी से कोई ताल्लुक नहीं। कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान शादी के दिफा पर उतर आए। कहते हैं इंजरी से वापस आया हूं, इसलिए परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा। शादी से ताल्लुक होता तो परफॉर्मेंस मजीद अच्छी होती। सुसर सकलैन मुश्ताक मेरे लिए अब भी सकी भाई हैं। इंदौर टेस्ट में भारत अपने फैलाए जाल में फंस गया। भारतीय बैटिंग लाइन कैंगरू स्पिनर्स के वार न झेल सकी। पहली इनिंग्स में 109 रन के बाद दूसरी इनिंग्स में 163 रन पर ही ढेर। नेदरलैंड ने विकेटों की लाइन लगा दी। आज नाम निहाद सुरमाओं का शिकार किया। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा टेस्ट जीतने के लिए तीसरे रोज सिर्फ 76 रन दरकार। अमेरिकी कॉन्सुलेट में बलोच सकाफत के रंग। बलोच कौम को सकाफती दिन की मुबारकबाद दी। जर्मन कौंसल जनरल का बलोची लिबास पहनकर बलोची में पैगाम। कहा लोगों को मुस्बत सरगर्मियों से रूशनास कराना चाहते हैं।